अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। जैसा कि दोस्तों हम शहर बेंगलुरु में जेसी नगर जो मुनेडी पालिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सियापोश बाबा की दरबार में मौजूद है। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि जो कल 14 अक्टूबर, जैसा कि आपने मेरे इस दिल की आवाज़ के न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि गौसे पाक का निशान जो यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर बड़ी अज़मत और बड़ी मोहब्बत और बड़ी अज़मत के साथ मनाया जाता है। और कल बड़े पैमाने पर, आलीशान पैमाने पर कल जो है माशाल्लाह गौसे आज़म का जो निशान मुबारक जो यहाँ पर मनाया गया है। और आप सबको 11वीं शरीफ मुबारक हो। और ख़ुशी की बात यह है कि आज इस गौसे पाक के निशान के पास जो हमारे साथ खलीफे ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बेटे शरफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं और हमारे मुन्ना भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत सारे यहाँ पर जो खादिम जो सियापोश बाबा के दरबार में जो खासिम आशिक़ान रसूल आशिक़ान पंजतन यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह दोस्तों, इस सियापोश बाबा के दरबार में जो है 100 साल से ज़्यादा जो यहाँ पर मेरे गौसे पाक का निशान जो यहाँ पर मेरे सियापोश बाबा के दरबार में मनाया जाता है। जैसा कि वो क्या मर्तबा है, गौस बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों से खदे आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तुम पंजतन पाक का नूरानी बाब हो, तुम खिलता हुआ हाशमी चिराग हो, गौसे आज़म बमनो बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबो ईमा मदद। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे गले में पट्टा तेरा, या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तेरे नाम से मुर्शिद मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम से मुर्शिद मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चमक रहा है, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चमक रहा है। खादरी कर खादरियों में उठा, खदर अब्दुल खादर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खदर खुदरत नुमा के वास्ते। चलिए पूछते हैं हमारे खलीफे ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज की इस खुशी के मौके पर जो जश्न गौसे आज़म जो मनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो क्या कहेंगे खलीफे साहब आज के इस खुशी के मौके पर? इस सरजमी पर पीर सैयद हैदर शाह जिलानी अलमारूफ सियापोश बाबा जी आराम फरमा रहे हैं। गौसे पाक की औलाद हैं। जब उन्होंने इस सरजमी पे गौसे पाक का झंडा लहराया था, कम से कम 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। आज तक वो हर 11वीं शरीफ को यहाँ पर गौसे पाक के नाम का निशान चढ़ाया जाता है। बहुत से मुरीदीन, मोतक़िदीन और चाहने वाले आशिक़ान रसूल और आशिक़ान हैदर शाह बाबा यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और उन इस झंडे से फैज़ हासिल करके जाते हैं। गौसे पाक मुहीउद्दीन जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निशान पीर सैयद हैदर शाह जिलानी ने यहाँ उनका उर्स कर लगाया था। आज तक भी वो चीज़ कायम है। और जैसा हर साल यहाँ होता है, इस साल भी गौसे पाक का उरूस मनाया गया और 14 भरी 11वीं को अंग्रेज़ी 14 तारीख़ और चांद के 10 तारीख़ 11वीं शब को गौसे पाक का झंडा यहाँ लहराया गया और बहुत से लोग यहाँ हाज़िर हुए थे और यहाँ दरूद फ़ातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किए कि गौसे पाक के सदक़े में सबकी तमन्नाएँ पूरी हो जाए और सबकी झोलियाँ भर जाए। इसी तरह पीर सैयद हैदर शाह जिलानी यहाँ कई बरसों तक निशान और गौसे पाक का संदल मनाते आए थे। उनके खलीफे सज्जादा नशीन अब्दुल खादर कादरी, वो भी 40 साल के ऊपर यहाँ जिसी तरह से संदल उरुस शरीफ पीर सैयद हैदर शाह जिलानी जिस तरह बताए थे उसी तरह मनाते आए हैं। आज उनका मैं फ़र्जंद खलीफा अब्दुल खादर कादरी सज्जादा नशीन का फ़र्जंद ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। मैं खलीफा अब इस दरबार में हूँ और 30 साल से हम लोग भी मुरीदीन, मोतक़िदीन और चाहने वाले आशिक़ान रसूल और आशिक़ान हैदर शाह बाबा को लेकर उसी तरह हम गौसे पाक का उरूस यहाँ मना रहे हैं और झंडा इस गौसे पाक के नाम से यहाँ चढ़ाए हैं क्योंकि ये गौस की औलाद हैं और गौसे पाक का उरूस उन्होंने शुरू किया था और हर हमेशा ता क़यामत तक ये उरूस यहाँ पर चलता रहेगा। ये सरकार की सरजमी है और औलिया इकराम का फैज़ यहाँ जारी है। आप पीर सैयद हैदर शाह जिलानी जिलान शहर के हैं, कजबुज में इनका ठिकाना था। गुजरात से यहाँ आए और इस
چیز کو اس کرناٹکا اسٹیٹ میں ایجاد کیا. آج بھی ہم لوگوں کو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے جو ایسے غوث پاک کی اولاد یہاں پر آرام فرما رہی ہے اور ساروں کو فیض پہنچا رہی ہے. جو بھی لوگ ہیں اس آستانے میں آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. پیر سید حیدر شاہ جیلانی نے اپنے اشعار میں بتایا ہے کیا سخی خادری دربار ہے, ایک نظر کر دے تو بیڑا پار ہے, اپنے دروازے سے نعمت بخش دو, یہی دروازہ تو بخشن ہار ہے, یہی دروازہ تو بخشن ہار ہے. تو غوث اعظم محی الدین جیلانی ہم سب پر خاص نظر و کرم عطا فرمائے اور ہر سال ہمیں یہاں عرس منانے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث پاک کے نام سے جھنڈا چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا بغداد شریف میں عرس شریف ہوتا ہے اسی طرح بابا جی نے اس نشان پاک کو ایجاد کیا اور غوث پاک کے چاہنے والوں کو یہاں جمع کیا اور ان کے نام کا نشان بلند کیا. تو آج بھی وہ چیز یہاں پہ جاری ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور سب لوگ فیض پاتے ہیں اور فیض پا کے اگر دل سے مرادیں منتیں اس دربار میں مانگے تو پوری ہو جائے گی. اور پیر سید حیدر شاہ جیلانی نے آپ کے آستانے کا نام آستانے خادریہ رکھ دیا اور اسی آستانے خادریہ میں پورے ان کے خاندان والے خادری سلسلے کے بزرگ اور یہاں آرام فرما رہے ہیں. آپ کے والدہ ماجدہ کا شجرہ خواجہ غریب نواز سے ملتا ہے کیونکہ سیدنا عطوہ بی بی عرف امامہ صابری چشتی ان کا نام ہے اور ان کے والد اور ان کے شوہر کا سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہے. اسی لیے ہمارے پیر سید حیدر شاہ جیلانی الحسنی بھی ہیں اور الحسنی حسینی بھی ہیں اور انہوں نے مفتی اعظم کا سب سے پہلے اس بنگلور میں خطاب لیا گیا ہے. آج بھی ان کے دروازے پہ لکھا گیا ہے اور اندر شجرہ موجود ہیں. سید تاج الدین عبد الرزاق سے ان کا شجرہ ملتا ہے اور پیر سید حیدر شاہ جیلانی سے ان کا شجرہ ختم ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا, پتہ یہ ہوا ملا کہ غوث پاک کی اولاد ہیں, ان کا سلسلہ ہے اور ان کا شجرہ موجود ہے. اگر جو چاہے جو بھی آدمی چاہے تو دربار کے اندر وہ شجرے کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. کل اسی طرح اس آستان خادریہ میں غوث پاک کا نشان چڑھایا گیا اور لوگوں نے اپنے منتیں مرادیں مانگی. اب روشن ضمیر ہیں, غوث پاک روشن ضمیر ہیں, سب کا حال جانتے ہیں. جو دل سے چاہ کر منگا ہے تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی, اس کی تمنا پوری ہو جائے گی. صاحب سر الہی عالم علم نبی نائب محبوب صبح وارث پیران پیر اے جناب حضرت یا غوث اعظم دستگیر, کیا بتاؤں آپ کو, آپ خود ہو روشن ضمیر, دستگیری کیجیو اس وقت میرے دستگیر. پیر سید حیدر شاہ جیلانی نے متعاقد ہو کر اور پیر غوث اعظم محی الدین جیلانی سید شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر سے فرمایا ہے آپ خود روشن ضمیر ہو, دستگیری کیجیو اس وقت میرے دستگیر. آپ کے آستان خادریہ میں اس سرزمین میں بابا جی نے اپنے زبانوں سے اپنی زبان سے کہا ہے تو پیر سید حیدر شاہ جیلانی ان کی اولاد ہیں. غوث پاک ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور جو ان کے لب سے نکلی ہوئی آواز کو پہچانے اور غوث پاک ہم سب پر کرم فرمائے. اور جتنا کہہ کر میں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں, وقت کا تقاضا ہے, میں اتنا کہہ کر میری تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ الہی میں جو کچھ میں بولا ہوں تو قبول فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی غلط فہمی بھول کوئی خطا کوئی گناہ ہو گئی تو معاف فرمائے. اور جتنے حاضرین یہاں جمع ہوئے ہیں ہم سب کو مالا مال کر دے, ہم اس دنیا میں بھی بھرم سے رکھے اور آخرت میں بھی بھرم سے رکھے اور دنیائی حاجتوں کو بھی پوری کر دے. روز محشر میں ہم سب کو ان کے صدقے طفیل غوث پاک کے جھنڈے کے صدقے طفیل روز محشر میں کالی کملی کا سایہ نصیب عطا فرمائے.
जन्नतुल फिरदौस में हम सब का दाखिला अता फरमाए, इस दुनिया में हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाला अले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम। माशाल्लाह दोस्तों, अभी अभी आपने हमारे खलीफे ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक साहब की दिल की आवाज़ सुनी। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत और बड़ी अज़मत के साथ इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की मेरे गौसे आज़म की मोहब्बत में। जैसा कि दोस्तों निस्बत गरीब नवाज़ से जुड़ता है रिश्ता, जैसा आपने कहा गरीब नवाज़ की मोहब्बत में निस्बत गरीब नवाज़ से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गरीब नवाज़ से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गौसे आज़म से जुड़ता है रिश्ता मौला अली मौला कायनात का, निस्बत मौला अली से जुड़ता है रिश्ता अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, निस्बत पंजतने पाक से जो अलम लगा हुआ है नशान पाक के ऊपर, निस्बत पंजतने पाक से, निस्बत गौसो ख्वाजा से, निस्बत मौला हसन से, निस्बत मौला हुसैन से, निस्बत सैदा तहरा पाक से, निस्बत मौला कायनात से मिलता है पता खुदा का। वो क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। और दूसरी बात यह है कि मेरे मौला हुसैन की मोहब्बत में एक शेर है, अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नारे हैदरी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी ज़िंदगी यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादात दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। जैसा कि हमारे ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक साहब जो है और दो अल्फाज कहना चाहते हैं संदल के बारे में, चलिए उनसे समाप्त करते हैं। जी फरमाइए। हर साल बरी 11वीं को यहाँ गौसे आज़म मुहियुद्दीन जिलानी का संदल होता है, लेकिन इसका मतलब यह है जो यहाँ बुज़ुर्ग पीर सैयद हैदर शाह जिलानी उनकी औलाद आराम फरमा रही है, उनका कहना था कि हमारे बड़ों का संदल करो और हमारी बरसी करो। इसी तरह हम हर साल चाँद के 10 तारीख़ को झंडा चढ़ाते हैं, 11 तारीख़ को गौसे आज़म मुहियुद्दीन जिलानी के आसार शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और 13 तारीख़ को गजरे पीर सैयद हैदर शाह जिलानी के ऊपर चढ़ाकर फातिहा पढ़ते हैं और 14 तारीख़ जो है वो 17 इंग्लिश के 14 तारीख़ चांद के हैं, उस पर गौसे आज़म मुहियुद्दीन जिलानी का संदल यहाँ से निकालते हैं और पीर सैयद हैदर शाह जिलानी यानी कि उनकी मज़ार मुक़द्दस पर गौसे पाक का संदल चढ़ाते हैं। ये हर साल हम करते आ रहे हैं, बाबा जी भी करते थे, खलीफा अब्दुल क़ादर क़ादरी भी करते थे, अब हम उनकी औलाद हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी आल औलाद को भी वही संदल करने की तौफीक अता फरमाए और गौसे पाक का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह इस संदल शरीफ में ये गौसे पाक की महफिल को सजाने की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम का रिज़्क़ खिलाने की तौफीक अता फरमाए। और जो जो लोग यहाँ आएंगे ज़रूर गौसे पाक का फैज़ लेकर जाएंगे। इतना कहकर मैं मेरी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली। दोस्तों अल्लाह पाक यहाँ पर आने वालों को सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे। ही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, या गौसे आज़म दस्तगीर, या अली मदद।
पंजतन पाक का आस्थाना है।